हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में। आज का बहुत इम्पॉर्टेंट सत्र है जिसमें हम सीखेंगे कि भगवान को किस प्रकार एक साधारण रीति से प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान किस प्रकार हमारा योग और क्षेम का वहन करते हैं। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में। हमारा नवा अध्याय चल रहा है और पिछली बार हमने श्लोक संख्या 21 तक किया था। जो नवे अध्याय का 11 से 25 श्लोक का सेक्शन है उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है जो अलग अलग तरीक़ों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट वे में करते हैं चाहे वो इनडायरेक्ट वे में करते हैं। तो हमने देखा था जो महात्मा होते हैं वो सबसे उन्नत होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, वो सबसे उन्नत कहलाते हैं। फिर उसके अगला स्तर या उससे कम स्तर वो होते हैं जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को लेके भगवान की पूजा करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, 4 प्रकार के सुकृतिना वहाँ पर बताए थे, जो आर्तो हैं, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु हैं और ज्ञानी हैं। तो सबसे बेटर महात्मा, फिर उससे कम ये चतुर्विधा वाले आते हैं, जो 4 प्रकार के सुकृतिना हैं। और उससे भी निम्न स्तर के वो हैं जो 3 प्रकार के व्यक्ति हैं और विभिन्न रूपों से भगवान की पूजा करते हैं। 3 प्रकार के ज्ञानी हैं, उसमें हमने सीखा था एकत्वेना, पृथक्त्वेना और बहुधा विश्वतो मुखम। मतलब भगवान और अपने आप को एक मानकर भगवान की पूजा करते हैं और बेसिकली वो अपने ही करते हैं, अहंग्रोपासक कहलाते हैं वो। दूसरा पृथक्त्वेना, जो भगवान के पृथक पृथक रूपों को यानी सभी देवी देवताओं को भगवान समझ के पूजा करते हैं, उसका डिस्कशन आज होगा। और तीसरा रूप विश्व रूप का या विराट रूप का जो पूजा करते हैं वो कौन होते हैं, तो वो पिछली बार हमने डिस्कस कर लिया था। पृथक्त्वेना और बहुधा विश्वतो मुखम ये पिछली बार कंप्लीट हो गया था। तो हमारा सेक्शन बचा था केवल बीच वाला कौन सा, पृथक्त्वेना वाला। पृथक्त्वेना मतलब जो पृथक पृथक रूप में भगवान की उपासना करते हैं यानी डेमीगॉड्स की उपासना करते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो भी हमने पिछली बार देख लिया। तो जो जिसकी पूजा करता है वो उसके धाम को जाता है, ये हम आज देखेंगे। लेकिन जो जिसकी पूजा करता है उसका रिजल्ट, जो देवताओं की पूजा करता है उसका रिजल्ट कैसा होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है और उसके बाद उसका फल भुगतने के बाद उनको वापस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्ते लोका विशन्ति। तो पिछली बार 21 श्लोका तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लेते हैं श्लोक संख्या 22। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। थैंक यू माता जी। ट्रांसलेशन में पढ़ दीजिए।
meditating on my transcendental form. To them, I carry what they lack and I preserve what they have. यस, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? अनन्य चिंतयन्तो माम। अनन्य रूप से, अनन्य का अर्थ होता है उसके अलावा कोई अन्य नहीं, यानी भगवान को ही जो चिंतन करता है। चिंतयन्तो माम, माम माने मुझे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना, ये अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मुझे अनन्य रूप से भजता है, मेरा चिंतन करता है। ये जना, वो लोग पर्युपासते, मेरी उपासना करते हैं, मुझे ठीक से पूजा करते हैं अनन्य भाव से। तेषाम, उनका क्या करता हूँ? नित्य अभियुक्ता नाम, जो लगे रहते हैं नित्य प्रतिदिन अभियुक्ता नाम, भक्ति में ही लगे रहते हैं। उनका क्या करते हैं? योग क्षेमम वहामि अहम, उनका योग और क्षेम को मैं वहन करता हूँ। अर्थात उनकी जो योग मतलब उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूरा करता हूँ, और क्षेमम, जो उनको चाहिए उसको मैं प्रदान करता हूँ और उसकी सुरक्षा करता हूँ। तो योग मतलब जो भी उनको आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं को भगवान पूरा करते हैं, और क्षेमम, जो भी उनके पास है उसकी सुरक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहामि अहम। तो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पर समझने से पहले हमें एक स्टोरी याद आ रही है, बहुत ही सुंदर है, जो इसी श्लोक से संबंधित है। शास्त्रों में उसका वर्णन आता है कि एक बार एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था अर्जुनाचार्य। वो ब्राह्मण जैसे बहुत अमीर नहीं होते हैं, तो उनके पास बहुत अधिक धन संपदा नहीं था। कभी कभी उनकी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता था, है ना। तो एक बार वो इसी श्लोक का अध्ययन कर रहे थे और यहाँ पर आकर वो अटक गए। वो अटक गए ये सोच के कि भगवान कह रहे हैं कि तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि अहम, जिनको जो मुझे अनन्य रूप से भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं, निरंतर मेरी ही भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी सुरक्षा करता हूँ। तो भगवान ऐसा कहाँ कर रहे हैं? हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, हमें तो खाने पीने की भी दिक्कत आ रही है। तो ऐसा सोच के उन्होंने इस लाइन पर एक लाइन क्रॉस लगा दिया है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। और उसके बाद वो स्नान करने के लिए नदी में चले गए। तो पीछे से जब वो स्नान करने गए हुए थे, दो बालक वहाँ पर आए। हाँ, दो बालक कैसे? एक काला एक गोरा, और अपने साथ एक वो बड़ी सी कार्ट, बड़ी सी बैलगाड़ी में सामान भर के लाए। वो सामान क्या, पूरा राशन का, पूरा ग्रॉसरी का सामान था। ग्रॉसरी में जितने भी सामान की आवश्यकता होती है, अनाज, दालें, दूध, फल, सब्जी, सभी कुछ उसमें था, संपूर्ण आइटम प्रचुर मात्रा में। और वो ब्राह्मणी का द्वार खटखटाया और कहा कि माँ, ये जो है आप सामान ले लीजिए, ये आपकी होम डिलीवरी आई है। हाँ, तो वो ब्राह्मणी कहने लगी, लेकिन हमने तो किसी को ऑर्डर नहीं किया, हमने तो किसी को बुलाया नहीं, तो कैसे आप ये कह सकते हैं हमारा नहीं किसी और का होगा? तो बोले नहीं नहीं, ब्राह्मण देवता जो हैं उन्होंने ही हमें ये रिक्वेस्ट किया, उन्होंने ही ऑर्डर किया, तो हम ये डिलीवर करने के लिए आए हैं, ये आप ही का सामान है, आप रख लीजिए सब। तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे वाह, मेरे पतिदेव तो बड़े पावरफुल हैं, एक साथ इतना सामान उन्होंने ऑर्डर कर दिया और सब आया, वो लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये यहाँ पर रख दो। घर में आके कुटिया में सब रख दिया उन्होंने। और वो दोनों बच्चों से कहने लगी, बच्चे मतलब यंग बच्चे हैं वो, हैं 16-17 साल के ऐसे। तो उनको कहने लगी कि बेटा आप रुको, मैं जल्दी से थोड़ा सा बना देती हूँ, कुछ भोग बना देती हूँ, वो आप प्रसाद पाके जाना। तो बोले नहीं नहीं, हमें बहुत जल्दी है, हमें जाना है, हमें तुरंत जाना है, हमें बहुत काम है। तो जैसे वो मुड़ के जाने लगे तो जो एक बालक जो डार्क कलर का था, उसकी पीठ पर एक गहरी लकीर देखी। तो वो देखते ही ब्राह्मणी जो एकदम सकपका गई, अरे
बालक आप इतने सुंदर हो और आपकी ये पीठ पे ऐसी लकीर किसने मारी आपको? है ऐसे लग रहा है किसी ने आपको मारा है। किसकी ऐसी हिम्मत हो गई? इतना सुंदर बालक और ऐसे निर्दयता के साथ किसने मारा आपको? तो बोले माँ, ये जो है आप ही के पति का किया धरा है, उन्होंने ही हमको पीटा, इसीलिए हम जा रहे हैं, हम उनसे नहीं मिलना चाहते, आप ये सामान लो। वो थोड़े गुस्से वाले हैं तो हम तुरंत निकल जाएंगे यहाँ से, हम उनके सामने नहीं आना चाहते। तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा कैसे, मेरे पति तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन हाँ कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं। तो ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। तो वो बालक चले गए और कुछ ही समय में वो ब्राह्मण स्नान करके वापस लौटे। ब्राह्मण स्नान करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा घर में इतना सारा सामान पड़ा है और ब्राह्मणी बड़े प्रसन्न होकर पका रही हैं और भगवान की लीलाओं का गायन कर रही हैं। तो वो कहने लगे, अरे भाग्यवान, ये आज कहाँ से तुझे इतना सामान मिल गया? कौन आया था यहाँ पर? तो कहने लगी, अच्छा आप नहीं जानते कौन आया था? आप ही ने तो भेजे थे। कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। तो ब्राह्मणी कहने लगी, नहीं नहीं ब्राह्मण देव, आप ही ने भेजे थे, 2 बालक आए थे और आप तो इतने निर्दयी हैं, आपने उस एक बालक को इतना क्रूरता से पीटा कि उसके पीठ में लकीर पड़ी हुई है, निशान बना हुआ है ताजी चोट का। तो वो बोले, अरे ये तो मेरे से आज बहुत बड़ी भूल हो गई। वो ब्राह्मण क्या शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और वो अंदर गए अपने कक्ष में जहाँ पर वो भगवत गीता पढ़ रहे थे और देखा कि अरे ये तो मैंने यहाँ पर काटा था, योग क्षेमम वहामि अहम, तो ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने तो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, अपने आप पहुँचा दिया, और मैं तो गलत सोच रहा था कि भगवान ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने भक्तों का योग और क्षेम का वहन नहीं करते हैं। तो ऐसा सोच के उनको बड़ी ग्लानि हुई और वो सोचने लगे, हो ना हो ये वही दोनों बालक हैं, वो भगवान स्वयं कृष्ण बलराम ही आए थे यहाँ पर। तो वो अपनी पत्नी के पास आए बाहर और कहने लगे, भाग्यवान, तू बहुत ही भाग्यशाली है कि तुझे उनके दर्शन हो गए। वो सचमुच भगवान कृष्ण खुद आए थे अपने भाई बलराम के साथ में, और तू इतनी भाग्यशाली है कि तुझे उनके दर्शन हो गए और मैं नहीं कर पाया। तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को शास्त्र में इसलिए कोट किया गया है कि भगवान जो कहते हैं कि योग और क्षेम का वहन करता हूँ, मतलब आपकी सभी आवश्यकताओं को मैं पूर्ति करता हूँ, पूरी करता हूँ आवश्यकताओं को, और जो आपके पास है उसकी मैं पूर्णतया सुरक्षा करता हूँ जिससे वो आपके पास रहे। इसका हमें विश्वास करना चाहिए। उसको हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने लिखा है वो तो ऐसी लिखा है, केवल ऐसा नहीं है। शास्त्रों में विभिन्न एग्जाम्पल आते हैं योग क्षेमम वहामि हम के। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो हर संकट में ही भगवान को याद किया करते थे। तो भगवान ने स्वयं प्रहलाद की रक्षा की, नरसिंह रूप में अवतार लेके प्रहलाद की रक्षा की भगवान ने। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गजेंद्र का। गजेंद्र इतना आर्त भाव से उसने भगवान को पुकारा जब घड़ियाल ने गजेंद्र का पैर पकड़ रखा था, और 1000 वर्ष तक वो युद्ध चला गजेंद्र और घड़ियाल के बीच में, और गजेंद्र अपना पैर नहीं छोड़ा पाया। तो उसने पूरा भगवान को समर्पित होते हुए आर्त भाव से भगवान को पुकारा, तो भगवान तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए। और इसी प्रकार द्रौपदी ने जब भगवान को हृदय से पूर्ण समर्पित भाव से पुकारा, तुरंत भगवान वहाँ वस्त्रावतार के रूप में प्रकट हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान तुरंत हमारे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं यदि हम पूर्ण निरंतर भाव से भगवान का चिंतन करते हैं। इसीलिए शब्द आया है अनन्यश चिंतयन। तो अनन्यश वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो आपका लक्ष्य है वो केवल और केवल भगवान होने चाहिए, कोई और नहीं। कि आप अपने किसी जानने वाले को अप्रोच कर रहे हैं या देवताओं को अप्रोच कर रहे हैं। आप जब भगवान को पूर्ण समर्पित होते हुए, समर्पित होकर, समर्पण भाव से चिंतन करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान आपकी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं और आपको जो भी चाहिए वो प्रदान करते हैं, और जो भी है आपके पास उसकी रक्षा करते हैं। इसको विभिन्न प्रकार से
विभिन्न आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्रीधर और रामानुजाचार्य, सभी ने इसको समझाया है कि अहम मत प्राप्ति लक्षणम योगम। भगवान हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी करते हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक इच्छा को तो पूरी करते ही हैं, आप यदि भौतिक इच्छा भी करते हैं तो भी भगवान उसको पूरा करते हैं। यदि आप भक्ति भाव से, समर्पण के भाव से भगवान को याद करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो ये तभी हो पाता है जब भक्त का आत्म साक्षात्कार का भाव होता है, पूर्ण समर्पण का भाव होता है। तो ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है और वो कहलाता है योग। और जब किसी का योग हो जाता है भगवान के साथ में, तो उसको वापस इस जगत में लौटकर नहीं आना पड़ता। भगवान उसको कृपा में संरक्षण प्रदान करते हैं, क्षेम करते हैं। हाँ, क्षेम मतलब उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो योग द्वारा भगवान की भक्ति में जब कोई लगता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगता है, तो भगवान उसकी सहायता करते हैं, उसको उसी तरह भक्तों का संग प्रदान करते हैं, उसको आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचने के लिए उसको मार्गदर्शन करते हैं, भक्तों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार वो भगवान से जोड़ देते हैं भक्त को, वो कहलाता है योग। और क्षेम क्या कि उसका जो दुखमय जीवन में गिरने का जो प्रोसेस है, पतन है, उसमें गिरने से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अनन्य भाव से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है, उन पर समर्पित होकर अपने सभी कार्यों को करता है, तो भगवान उसकी भक्ति में सहायता करते हैं, साथ ही उसको नीचे गिरने से रक्षा करते हैं। वो उसका पतन नहीं हो पाता, वो भक्ति में हमेशा बना रहता है। ये अर्थ है योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो उसके लिए क्या करना है? 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करना होता है, जो 9 विधियों के द्वारा किया जा सकता है या किसी एक विधि के द्वारा भी किया जा सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनके द्वारा हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का श्रवण कर सकते हैं, उसका गायन कर सकते हैं, भगवान की चरण सेवा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान की वंदना कर सकते हैं, उनके लिए प्रेयर्स बोल सकते हैं, भगवान की दास्य भाव से सेवा कर सकते हैं, भगवान को सखा मान के भगवान की सेवा कर सकते हैं, और कंप्लीट सरेंडर यानी आत्मनिवेदन करके भगवान के प्रति भक्ति के कार्यों में लगे रह सकते हैं। तब इस बात की गारंटी है कि भगवान ऐसे बद्ध जीव को इस भव सागर में गिरने नहीं देते, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन शर्त है अनन्य चिंतन तो होना चाहिए, अनन्य भाव से होना चाहिए, किसी और के प्रति नहीं, केवल और केवल भगवान के प्रति। फिर अगले श्लोक में देखते हैं कि अनन्य भक्त को भगवान कृष्ण प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो अनन्य नहीं कर पाते, हाँ, जो अन्य में लगे रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। श्लोक संख्या 23। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेया यजन्ते अविधिपूर्वकम्। Yes, Prabhuji. Read the translation. Those who are devotees of other gods and who worship them actually worship only me. But they do so in a wrong way. थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, ये जनते श्रद्धान्विताः, और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं।
ते अपि मामेव कौन्तेया, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं। यजन्ते अविधि पूर्वकम, यजन्ते मतलब पूजा करते हैं, लेकिन कैसी है? अविधि पूर्वकम, वो विधि पूर्वक नहीं है, मतलब वो त्रुटिपूर्ण ढंग से गलत तरीके से करते हैं, लेकिन वो वास्तव में मेरी ही पूजा होती है। जैसे पहले टाइम में उदाहरण दिया जाता था ना कि आपको अपनी नोज़ पकड़नी है तो सीधे पकड़िए, या कि ऐसे हाथ घुमा के पकड़िए। तो अन्य देवताओं की पूजा करने का अर्थ है कि आप घूम फिर के कर रहे हैं, और भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आप सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं उनको बुद्धिमान नहीं कहा जाता, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कर तो वो भगवान की ही पूजा रहे होते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति पेड़ को सींचना चाहे तो वो पेड़ की जड़ में पानी न डाल के पत्तों में, फल में, फूल में पानी देना शुरू करे, या वो स्प्रिंकल करे वाटर, तो उतना पानी देने से क्या होगा? वास्तव में वो पानी स्प्रिंकल करा हुआ भी सब नीचे आ जाएगा गमले में, या जहाँ पे भी आपने मिट्टी लगाया है अर्थ में भी। तो वास्तव में तो आप दे ही रहे हैं पानी जड़ों को, लेकिन वो कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में दे रहे हैं, इसीलिए वो सही तरीका नहीं है। आप सीधा जड़ में पानी दीजिए। भागवतम में श्लोक आता है 4th कैंटो में, यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत् स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारत च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वा अर्हणम् अच्युत इज्या। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ के शाखाएं, तना, पत्ती सब सिंचित हो जाते हैं, प्राणों उपहारात च यथेन्द्रियाणाम, हम मुख में भोजन डालते हैं वो अमाशय में जाता है, उससे हमारे सभी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, सभी शक्तिवान बन जाती हैं। तथैव उसी प्रकार सर्व अर्हणम, सभी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्युत इज्या, सभी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है जब अच्युत इज्या किया जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की जब पूजा की जाती है तो समस्त देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जड़ में पानी दिया, पूरा पेड़ हरा भरा हो गया, हमने मुख में भोजन खाया जो अमाशय में गया तो पूरा शरीर हमारा हृष्ट पुष्ट हो गया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करने से भगवान के अंग स्वरूप सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर उपमा के साथ समझाया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऑफिसर से मिलना चाह रहा है हाई लेवल के, और उससे मिलने के लिए वो उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन सब के पास जाता है, उनको घूस देता है और इस तरीके से वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो सही तरीका नहीं है। हम सीधे भगवान को प्रसन्न करेंगे, सीधे जिससे आपको मिलना है उसी को अप्रोच करिए तो वो सही है। अदरवाइज क्या हो जाता है? वो अविधि पूर्वक कहा जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अन्य देवी देवताओं की पूजा ना करके हमें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। जैसे ये पृथक उपासना चल रहा है तो इसमें लोग बाग विभिन्न देवताओं को अप्रोच करते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर वर्णन किया है अपनी पुस्तक में कि जो उसका तरीका है तो क्या है। पहले लोग क्या दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। जब वो कई जन्मों तक दुर्गा देवी की पूजा करते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तब जाके वो शुद्ध होते हैं। फिर वो शुद्ध होके क्या लॉर्ड गणेशा की पूजा करते हैं। कुछ जन्मों तक वो जब गणेशा की पूजा करते हैं, वो अर्थ देने वाले हैं, सभी बाधाओं को हरने वाले हैं। तब उनका ध्यान जाता है सन गॉड पर। सन गॉड जो है हमारे हेल्थ के लिए और धर्म मतलब सभी धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। फिर उसके बाद व्यक्ति और शुद्ध होता है, तब करता है वो लॉर्ड शिवा की पूजा, भगवान शिव की पूजा करता है, जो एक हद तक मुक्ति देने वाले हैं लेकिन संपूर्ण नहीं। जब कई
जन्मों तक या काफ़ी समय तक जब कोई लॉर्ड शिवा की भक्ति कर लेता है, तब जाकर वो भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति कर पाता है। ये प्रोसीजर है, ये तरीका है। लेकिन यदि कोई देवी का भक्त, यदि कोई गणपति का भक्त, यदि शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाता है, वो तुरंत उसका उत्थान हो जाता है, वो तुरंत भगवत भक्ति में लग जाता है। तो भक्त के संग का इतना अधिक महत्व है। जो खाली पंचोपासना में लगा है, विभिन्न देवताओं की पूजा में लगा है, उस स्तर पर अपनी पूरी श्रद्धा उसकी टिकी हुई है, ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवान के भक्त के संपर्क में आता है, शुद्ध भक्त जो केवल और केवल अनन्य चिंतन तो माम वाली स्थिति में है, केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति जो बाकियों की पूजा कर रहा है, जब वो अनन्य चिंतन तो माम वाले के संपर्क में आता है, वो भी भक्ति में लग जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। फिर ये स्टेप जो हमने बताए कि पहले दुर्गा देवी की पूजा, फिर लॉर्ड गणेशा की पूजा, फिर शिव जी की पूजा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब हमारे मन में श्रद्धा होती है तो हम भक्तों का संग करते हैं और इस प्रकार भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। फिर आगे भगवान बता रहे हैं, इसी बात पे और जोर दे रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तू माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। वेरी गुड। अर्थ पढ़िए माता जी। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। थैंक यू माता जी। तो कितना सुंदर बताया भगवान ने, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, च और प्रभुरेव च, प्रभु कहते हैं स्वामी को, और मैं ही स्वामी हूँ। सभी यज्ञ जितने भी किए जाते हैं मैं ही उनका भोक्ता हूँ, मैं ही उनका स्वामी हूँ। ना तू माम अभिजानन्ति, जो ये ऐसा नहीं जानते, मेरी इस बात को नहीं जानते। हाँ, कैसे? तत्त्वेन, तत्व के साथ में वास्तविक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करते, नहीं जानते, उनका क्या होता है? अतः च्यवन्ति ते, वे नीचे गिर जाते हैं। कैसे नीचे गिर जाते हैं? पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो गिर जाते हैं मतलब वो दूसरे देवी देवताओं की भक्ति में ही लगे रहते हैं और उसको वो भक्ति मानते, जबकि वो भक्ति नहीं कहलाती। तो यहाँ पर ये जो श्लोका है ना, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, ये सिमिलर श्लोका हमने 5वें अध्याय में लर्न किया था, 5.29। किसी को याद है क्या है वो? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वहाँ भी भगवान कह रहे थे कि मैं सभी यज्ञों का, सभी तपस्याओं का भोक्ता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। और जो ये जानता है वो शांति को प्राप्त करता है। सेम यहाँ पर भी बोल रहे हैं भगवान कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। और जो ये ऐसा नहीं जानते उसका पतन हो जाता है। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो मनुष्य को करना क्या चाहिए? जितने भी अपने सभी कार्य करे, जो भी यज्ञ करे, वो केवल भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही किए जाने चाहिए, क्योंकि हर यज्ञ का भोक्ता भगवान ही है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यदि कोई यज्ञ जितने भी किए जाते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता, किसी और कारण करता है, तो वो कर्म के बंधन में फंस जाता है। तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगा समाचारा। इसीलिए जो भी तुम कार्य करो वो भगवान को समर्पित होके करो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस बात को ना मानते हुए अल्पज्ञ बनकर
देवताओं की पूजा करता है तो उसको क्षणिक लाभ ही मिलता है। क्षणिक लाभ मतलब जो उसने प्रार्थना की उसका पर्टिकुलर उतना ही समय फल मिलता है, उसके बाद उसकी पहले जैसी स्थिति हो जाती है। वो संसार में आ गिरता है मतलब वो पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाता है। कुछ समय के लिए उसको उस प्रॉब्लम से बाहर आता है, फिर वापस उसी में घिर जाता है। तो ये फल है अन्य देवताओं को पूजा करने का, जबकि भगवान को पूजा करने से उसका फल परमानेंट होता है। इसीलिए कहा गया है कि आपके हृदय में कोई भी इच्छा है, भौतिक इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा है, जीवन में किसी प्रकार की सफलता पाने की इच्छा है, कुछ भी इच्छा है, केवल और केवल भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे आपकी कोई इच्छा हो या कोई इच्छा ना भी हो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, आपकी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ भक्ति योग करना चाहिए। यजेत पुरुषम परम, उन भगवान को परम मानते हुए जब भक्ति योग किया जाता है तो उसको वांछित फल प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार किसकी पूजा करने का फल क्या मिलता है। श्लोक संख्या 25, यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रतः, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। यान्ति मतयाजिन अपि माम्। थैंक यू माता जी। ट्रांसलेशन पढ़िए इसका भावार्थ। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो वे मेरे साथ निवास करते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, यान्ति माने जाते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं। जिस भी देवता की पूजा करेंगे उस देवता के लोक को चले जाएंगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, यान्ति माने जाते हैं, कहाँ, पितृन, यदि पितरों की पूजा करते हैं, पितृव्रता जो पितरों के उपासक हैं, अपने पूर्वजों की ही पूजा करते रहते हैं, वो पितरों के पास ही चले जाते हैं। भूतानी, जो भूत प्रेत इत्यादि की अन्य मनुष्यों की पूजा करते हैं, वो उन्हीं के लोक को चले जाते हैं। हाँ, मद्या जिनो, मद्या माने मेरे लिए, भगवान कह रहे हैं मद्या, जो मेरे पूजा करता है, या जिन, वो भक्त कैसा होता है, या जिन अपि माम, वो मेरे पास आता है। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के लोक को चला जाता है। पितरों की पूजा करता है पितरों को लोक को चला जाता है। भूत प्रेतों की पूजा करेगा तो वहाँ जाएगा। तो चंद्रमा की, सूर्य की उपासना करने से उन्हीं के लोकों को जाया जाता है। और इसका वर्णन दर्श पौर्णमासी नामक वेद का एक खंड है, कर्मकांड अंश, उसमें हुआ है। और उसमें विभिन्न लोकों में जाने के लिए विभिन्न देवताओं की विशिष्ट पूजा का पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है। तो जैसे विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक को प्राप्त किया जाता है, भूत प्रेत की पूजा करके यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि बना जाता है। कुछ लोग पिशाच पूजा करते हैं ना, काला जादू कहते हैं उसे, ब्लैक मैजिक। वो समझते हैं वो अध्यात्म है, वो अध्यात्म कुछ नहीं है, वो यहीं रह जाते हैं, वो उन्हीं के बीच जन्म लेंगे।
वास्तविकता है जो भगवान की पूजा करता है वो ही शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त का गंतव्य होता है सीधा वैकुंठ लोक या भगवत धाम को जाता है, वो और कहीं नहीं रुकता। वैकुंठ लोक पहले है, भगवत धाम बहुत आगे है। लेकिन जो भगवान की पूजा करता है, वैकुंठ लोक भी भगवान के अनन्य रूप हैं, जैसे लॉर्ड नरसिम्हा, वराह देव, तो वो विभिन्न भगवान के जो रूप हैं उन रूपों का अपना अलग अलग लोक है, वो सब हैं वैकुंठ लोक। तो जो जिस रूप की पूजा करता है वो उस लोक में चला जाता है, उन वैकुंठ लोक में चला जाता है। लेकिन वैकुंठ लोक में जो जाता है और जो भगवत धाम जाता है उसको वापस कभी नहीं लौटना पड़ता, वो फिक्स है वहाँ पे। उसके अलावा जो किसी देवता की पूजा करता है तो उस देवलोक को जाएगा, वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, स्वर्ग की प्राप्ति करके भी उसको वापस आना पड़ता है, क्योंकि देवताओं की पूजा करने का फल स्वर्ग की प्राप्ति होता है। स्वर्ग में क्या है, देवताओं का लोक ही तो है स्वर्ग, और इंद्रदेव वहाँ के राजा हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद अपने वो सभी पुण्य कर्मों का फल भोगता है, और जब वो संचय उसका खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो वापस पृथ्वी लोक पे आ जाता है। इसी को कहा जाता है नीचे गिरना, क्योंकि संचय खत्म हो गया, बैंक बैलेंस खत्म, अभी उसको वापस घर जाना पड़ेगा। ऐसी घर क्या है यहाँ पृथ्वी लोक, वास्तविक हमारा घर है गोलोक धाम, लेकिन हम वहाँ जाने के योग्य हों तभी जा पाते हैं, अन्यथा यहीं पर आते रहते हैं बार बार। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े फिर आ गए। तो इससे यदि निकलना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक विशिष्ट और सटीक उपाय है भगवत धाम जाने का, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कली संतरण उपनिषद में, चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवत गीता में, सब जगह ये वर्णन किया गया है कि यदि हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए तो मनुष्य उस मंत्र के जप से सिद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी मंत्र बेकार हैं, जैसे जो अन्य वैष्णव परंपरा है उनको भी उतना ही सम्मान दिया जाता है, लेकिन वैष्णव परंपरा का मंत्र होना चाहिए, अपना मन घड़ंत नहीं, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यदि उस मंत्र के जप पर हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जप की ही बात करते हैं। जो दूसरे संप्रदाय में हैं वो अपने संप्रदाय से रिलेटेड मंत्र की बात करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो संप्रदाय में दिया हुआ है, वैष्णव संप्रदाय में दिया हुआ मंत्र है, यदि उस पर हम पूर्ण फोकस करके जप करें, भगवान का ध्यान करते हुए, सभी वैष्णव संप्रदाय हैं, सभी भगवान विष्णु को ही फॉलो करते हैं, चारों मुख्य संप्रदाय, तो मंत्र का जप करके करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है और फिर वो भगवत धाम आसानी से जा सकता है। फिर अभी श्लोक संख्या 26 से 34 तक जो सेक्शन है उसमें ग्लोरीज ऑफ भक्ति का वर्णन किया गया है। भक्ति विभिन्न प्रकार से बहुत ही ग्लोरियस है, वो कैसे है और हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। जो 3 श्लोक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 सेट ऑफ श्लोका, श्लोक संख्या 26, 27 और 28। तो उसमें हमारी एक्टिविटी बताई गई है कि हमें करना क्या चाहिए। तो एक एक्टिविटी है जिसको हम ध्यानपूर्वक यदि करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो वो क्या है, उसका वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 26 में, जो आज का हमारा टाइटल था, व्हाट इज़ वन एक्टिविटी थ्रू विच वी कैन गो टू गोलोक। आइए देखते हैं वो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्ति उपहर्तम्, तदहं भक्त उपहर्तम्, अश्नामि प्रियत आत्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद पढ़िए माता जी। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। तो यहाँ देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, पत्रम यानी एक पत्ता, पत्ता क्या, कोई भी पत्ता नहीं, तुलसी पत्ता, ठीक है। पुष्पम कोई भी फूल, ताज़ा फूल। फलम कोई भी फल, कोई भी सीजनल फ्रूट। तोयम वाटर
ये 4 चीज़ों का वर्णन किया है भगवान ने, सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति के साथ प्रयच्छति माने देता है, मुझे भेंट करता है, मुझे ऑफर करता है, तद हम, हाँ, भक्ति उपहर्तम, भक्ति भाव से, भक्ति उपहर्तम मतलब भक्ति भाव से जब कोई उसको देता है तो मैं, तद अहम, उसको मैं अश्नामी स्वीकार करता हूँ। हाँ, क्योंकि वो कैसा है, प्रियत आत्मनः, शुद्ध चेतना के रूप में वो मुझे दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए भक्तिया वर्ड 2 बार आया है, भक्तिया प्रयच्छति और भक्ति उपहर्तम, मतलब भक्ति भाव से मुझे भेंट करता है और भक्ति भाव से शुद्ध चेतना से मुझे जब वो अर्पित करता है तो क्या करता हूँ, उपहर्तम, उपहृतम, अश्नामी, जब वो मुझे भेंट करता है तो मैं उसको अश्नामी स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ये है कि भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवान को ऑफ़र किया जाए। क्या ऑफ़र की जाए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमारा, केवल 4 चीज़ें बताई हैं भगवान ने। कोई भी व्यक्ति यदि कहे कि मैं तो, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, मैं भगवान को क्या ऑफ़र करूं, अरे ये सभी के पास हैं, पत्ता, तुलसी पत्ता कोई मुश्किल है, चलिए माना ऐसी जगह में है तुलसी नहीं है, ठीक है, हो सकता है। फूल, कहीं से भी आप फूल अरेंज कर सकते हैं, अपने घर में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं, फूल भगवान को दे सकते हैं। एक फल घर में, प्रतिदिन सबके घर में फल आते हैं, फल दे दीजिए। और कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे लास्ट में भगवान ने बोला तोयम, पानी तो हमारा जीवन है, जल के बिना सब, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, जल सभी पीते हैं। तो यदि आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम जल तो अर्पित करो। तो सिंपली जब जल पिए तो कृष्णाय अर्पणम अस्तु करके पिए, भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ाएं, भगवान को फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। ये विधि इतनी सिंपल है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको कर सकता है। या किसी के पास फैसिलिटी नहीं है, कई बार धनवान होते हैं लेकिन फैसिलिटी नहीं हो पाती क्योंकि वो अकेले रह रहे होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि धन की कमी नहीं है लेकिन उपलब्धियां नहीं हैं। पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, है ना। तो भी भगवान कह रहे हैं कि तोयम, तोयम तो आप दो, आप तो पानी तो पी रहे हो ना, जिंदा तो हो, फल तो खा रहे हो, तो जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, वही मुझे तुलसी का पत्ता रख के ऑफर करो, तो मैं उतने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ भगवान बता रहे हैं, क्या, भक्त्या प्रयच्छति या भक्ति उपहर्तम, भक्ति के साथ में, शुद्ध चेतना के साथ में जब अर्पित किया जाता है तो शुद्ध चेतना ही एकमात्र योग्यता है भगवान को प्रसन्न करने की, और कुछ भी भगवान को नहीं चाहिए। भगवान तो आत्मसंतुष्ट रहते हैं, वो तो स्वराट हैं। हमारी सेवाओं की उनको ज़रूरत नहीं है। हम सोचें कि हम उनकी सेवा करेंगे, हम भगवान को ड्रेसिंग करेंगे, भगवान का स्नान कराएंगे, भगवान को तिलक करेंगे, उन्हें आरती करेंगे, भगवान को हमारी ज़रूरत है ना। भगवान को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हर प्रकार से आत्मतुष्ट है। आप करो मत करो, लेकिन जो करो थोड़ा करो, मगर प्रेम पूर्वक करो, वो भक्ति का भाव होना चाहिए। माताश्री जी, अगर तुलसी पत्र अवेलेबल ना हो तो फिर? बहुत सुंदर प्रश्न किया माता जी। यदि तुलसी पत्ता अवेलेबल ना हो तो कोशिश करनी चाहिए कुछ ड्राई तुलसी लीव्स अपने पास रखें, तो ड्राई तुलसी लीफ भी आप डाल सकते हैं। पहले की ऑफ़र करी हुई भी दोबारा ऑफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती, वो झूठी नहीं मानी जाती। वो सूखा पत्ता वापस से पानी में धो के आप चढ़ा दो, भगवान को ऑफ़र कर दो, फिर साइड में रख दो। तुलसी की डंडी सूखी डंडी रखी हुई है। सूखी डंडी, तुलसी की मंजरी, कुछ भी, उसकी जड़ भी, कुछ भी मिल जाए। पर इतनी ठंड है ना, जी जी, यहाँ तुलसी नहीं रह पाती इस टाइम। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे में तुलसी की, हाँ, जड़ है या सूखी डंडी है, वो करिए, वो टच करके। वो टच करके आप ले लीजिए। थैंक यू मदर। ये वेलकम। इसीलिए हम बता रहे हैं कि वो 4 चीज़ें जो बताई उसमें से सबसे लास्ट तोयम, तोयम तो सभी जगह उपलब्ध है, हर स्थिति में हर एक के पास उपलब्ध है। तो तोयम तो दो, भगवान को दो,
सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम। भगवान के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए। जब तक हम प्रेम और स्नेह के साथ भगवान को ऑफर नहीं करते, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कि वहाँ हमने 56 भोग बना दिया, तुलसी पत्ता भी डाला, लेकिन मन में कुछ और सोच रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है, भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब हृदय से जाए। जब हम आचार्यों का उनकी जो पास टाइम है उनके बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ तो कितना सुंदर वर्णन आता है कि वो तो सीधे ये कुक भी नहीं करते थे, कई बार मधुकरी करते थे। तो जो मधुकरी में जो मिल जाता था आचार्यों को, जैसे रूप गोस्वामी, षट गोस्वामी, इनकी बात कर रहे हैं, तो जो मधुकरी में मांगते थे वो इधर उधर जाके घरों में, तो उनको जो मिलता था तो वो ही ऑफ़र कर देते थे। कहीं पे आधी रोटी मिली, कहीं एक रोटी मिली, कहीं सब्जी मिली, कहीं थोड़ा गुड़ मिला, कहीं कुछ छाछ मिली, जो भी मिला तो वो ऑलरेडी ऑफर्ड था, उसके बावजूद भी वो ऑफ़र करके खाते थे। तो कहने का अर्थ है आपके पास जो भी कुछ आ रहा है ना, जिस भी तरीके से आ रहा है उसको ऑफ़र करो, मन से ऑफ़र करो। आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो भी मन से, भक्ति भाव से ऑफ़र करो। भगवान अवश्य ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान तो आपके भाव के ही भूखे हैं। और भक्ति का मूल सिद्धांत यही है कि भगवान को प्रेम के साथ ऑफ़र किया जाए। भगवान को हमारी किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। शाश्वत विधि यही है कि भगवान की सेवा में लगा जाए। भक्ति का मूल सिद्धांत यही है, और इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि आप 56 भोग बनाओगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। सूखी रोटी, सनातन गोस्वामी सूखी रोटी भगवान को खिलाते थे। आटे का वाटी भी वो ऐसी आग में डाल के वो खिला देते थे भगवान को। भगवान एक बार प्रकट होके कहने लगे, अरे सनातन, मुझे थोड़ा नमक तो दे दिया कर साथ में। क्या, आटे की बाटी आग में रख के और वो दे दिया कि हे भगवान, मैं कहाँ से दूँ? आज तो आप मुझे नमक मांग रहे हैं, कल कहेंगे थोड़ा घी भी लगा दे, मैं कहाँ से लाऊंगा? वो तो परिक्रमा में उनका समय पूरा जाता था, शुद्ध भक्त थे वो। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान सदैव अपने भक्तों के भक्ति भाव से रीझते हैं। और ये जो बात आ रही है कि भगवान को ऑफ़र करना चाहिए, तो ऑफ़र क्या करें? जैसे वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन फूड ही भगवान एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हैं तो नॉन वेज वगैरह खाएं तो वो भी ऑफ़र कर दें, नहीं, वो शास्त्रों में वर्जित है। तो शाक, सब्जी, अन्न, फल, मिल्क प्रोडक्ट्स, हाँ, और दूध इत्यादि, ये ही सही भोजन है जो भगवान को ऑफ़र किया जाता है। और भगवान को ऑफ़र करके वो जो उच्छिष्ट बन जाता है वो शुद्ध हो जाता है। और जब हम वो प्रसाद पाते हैं भगवान का, तो वो हमारी जीवन में प्रगति कराता है, हमारी भक्ति में प्रगति करता है, हमारे भव बंधन जो वो कटने लगते हैं। तो एक भक्त को हमेशा भगवान को ऑफ़र करके ही खाना चाहिए। यदि वो स्थिति भी नहीं है तो कंठी माला आपके गले में हमेशा रहती है, कंठी माला को स्पर्श करिए, भगवान को ऑफ़र कर दीजिए। ये हम सबके लिए नहीं बता रहे हैं, ये उस केस में है जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे माताजी ने कहा तुलसी पत्ता भी नहीं है, आपके पास हो सकता है सूखी डंडियाँ भी हैं, किसी की ऐसी स्थिति हो सकती है कि सूखी डंडियाँ भी नहीं हो, तो गले में तो कंठी पहना है ना, उसको टच करके हृदय से प्रेम भाव से भगवान को ऑफ़र करके तब प्रसाद पाना चाहिए। क्योंकि ऐसा भगवान का उच्छिष्ट पाके ही हमारे भव बंधन कटते हैं, हम तभी पवित्र होते हैं। और भगवान का प्रसाद जब पाया जाता है तो उससे क्या होता है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। कि जब हम आहार शुद्ध खाते हैं, शुद्ध आहार का मतलब है भगवान को ऑफ़र करा हुआ, तो हमारी जो चेतना है वो सत्व हो जाती है, हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं। और सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति, और ऐसे आहार से हमारी स्मृति जो है बहुत ही शार्प हो जाती है। ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे
सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। और जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो हमारे शरीर का हर ग्रंथि, हर तंतु शुद्ध हो जाता है, और ऐसी स्थिति में हम जो करते हैं वो शुद्ध भक्ति होती है। भगवान ने तो देखिए विदुर के घर साग खा लिया, है ना। बहुत सुंदर भजन आता है ना, दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। हो राधे कनमल धारण हारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। तो वहाँ पर ये आ रहा है कि दुर्योधन ने भोग लगाया, 56 भोग, उसके भोग नहीं खाया, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। अब विदुर ने सूखा रूखा साग बना के खिला दिया, उसको भगवान ने बहुत ही प्रेम से रुचि के साथ खाया। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के पुजारी हैं, क्योंकि प्रेम से जो भी ऑफर करता है भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर अपनी कृपा देते हैं, कृपा बरसाते हैं। और उस कृपा से क्या होता है, हमारे भव बंधन कट जाते हैं। जो हम इतने जन्मों से कर्मों का बंधन से जकड़े हुए हैं, वो बंधन हमारे कटने लगते हैं, लूज़ होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रसाद पाया तो ख़त्म हो जाएंगे, या हम तो सालों से प्रसाद ही पा रहे हैं। कर्म बंधन भी तो कितने जन्मों से हैं, काटने में टाइम लगेगा, तो धीरज रखना चाहिए। तो पूरी तरीके से जो मुख्य इसका जिस्ट है वो यही है कि भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहिए, भोग लगा के तब खाना चाहिए। भोग लगाने की एक सुंदर स्टोरी है, वो स्टोरी करके यहीं पर आज विराम देंगे, फिर अगली बार लेंगे अगला श्लोका। हालांकि ये 3 श्लोका का ही एक सेक्शन है। एक बार रघुनंदन ठाकुर के पिता मुकुंद को कहीं बाहर जाना था, तो अपने पत्नी से बोले कि वो मुझे जल्दी निकलना है, तो वो सुबह ही तड़के निकल गए और अपनी पत्नी को बोला कि बेटा है ना रघुनंदन ठाकुर, वो छोटा बच्चा था तभी, कि उसको कहना वो भोग लगा देगा और फिर प्रसाद खा लेना। तो माँ ने रघुनंदन को आवाज़ लगाया कि बेटा आज पिताजी तुम्हारे जल्दी निकल गए, तो आज भोग तुम्हीं को लगाना है। तो बोला ठीक है माँ, आप दे दो, मैं लगा दूँगा। अभी घर का जो मंदिर है वहाँ पे उनके हैं गोपीनाथ, तो गोपीनाथ के सामने बैठ गया ये बच्चा, हाँ छोटा है अभी, तो बैठ के घंटी बजा रहा है और वेट कर रहा है। भगवान तो आ नहीं रहे। भगवान तो कैसे अपने दृष्टि से खा लेते हैं। भगवान को ऐसे आके हमारी तरह हाथों से खाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गाते हैं ना, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। उनका हर अंग दूसरे अंगों का कार्य कर सकता है। तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं भोग पर, जब हम प्रेम पूर्वक भोग लगाते हैं घंटी बजाकर मंत्रों का उच्चारण के साथ में, तो भगवान तो खाली दृष्टिपात से उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये रघुनंदन ठाकुर को ये बात तो पता नहीं थी कि भगवान को घंटी बजाई और भगवान तो दृष्टि डाल के ही उसको खा लेंगे। तो वो तो अभी बालक है, उसको ये पता है कि भगवान को खिलाना है तो खिलाना है भाई, ऐसे खाओ अभी। तो अभी आग्रह करने लगा। सुबह से शाम हो गई, बालक वहाँ से उठा नहीं। अब खुद भी कैसे खाए, उसे पता है प्रसाद मिलता है, लेकिन आज तो भगवान खाएंगे तभी तो प्रसाद मिले ना, माँ तभी तो देगी। अब वो हिले ना वहाँ से, वो रोने लगा लिटरली। अरे अब पिताजी आएंगे, मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे कि मैंने एक ऐसा भोग लगाया, आपने आया नहीं, आप कृपा करके प्रकट होइए, खाइए खाइए। उसका ऐसा निश्चल भक्ति भाव देखकर भगवान प्रकट हो गए। ये सच्ची घटना है, झूठी नहीं है, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। और भगवान ने प्रकट होकर वो प्रसाद पा लिया। तो 1-2 बाइट खा के भगवान रुक गए। तो बोले अरे उतने से क्या होगा, आप खाओ ना, पूरा अच्छे से खाओ। तो उसके आग्रह पर भगवान ने पूरी प्लेट प्रसाद पा लिया। अभी बालक बाहर आया, रघुनंदन ठाकुर जब बाहर आए, बोले माँ भगवान ने खा लिया प्रसाद, भोग खा लिया, अब आप मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। माँ कहने लगी अरे कहाँ है प्रसाद, तो लाओ, कहाँ है।
कि वो तो भगवान ने सब खा लिया। कैसे खा लिया? झूठ बोल रहा है। माँ को भी शक हुआ कि रोज़ तो तुम्हारे पिताजी भोग लगाते हैं तो प्रसाद ला के देते हैं, वो मिक्स करा जाता है, आज कहाँ है? तुम तो कब से बाहर ही नहीं निकले और अभी कह रहे भगवान ने खा लिया। तुमने तो नहीं खा लिया अंदर ही बैठ के? कि नहीं नहीं मैंने नहीं खाया, भगवान ने आया, भगवान ने खाया। अच्छा, माँ को तो भरोसा ना हो। फिर रात में पिताजी आए, उन्होंने बताया कि आज तुम्हारे पुत्र रघु ने क्या किया। भोग लगाया और भोग लगा के बहुत देर तक तो बैठा रहा, शाम तक, और शाम को आके कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, खाने को तो कुछ तो लाया नहीं, अंदर बैठ के खा लिया होगा उसने। तो मुकुंद ने अपने बालक को बुलाया और बोला, बेटा तुमने भोग लगाया था भगवान को? हाँ पिताजी लगाया था। कैसे लगाया था? मंत्र पढ़ के लगाया था, जैसे आपने बताया, घंटी बजा के लगाया। फिर क्या हुआ? भगवान आए, भगवान ने प्रसाद खाया। कितना खाया? सब खा लिया, पूरी प्लेट खा ली। हाँ पिताजी पूरी प्लेट खा ली। अच्छा, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो कैसे झूठ बोल रहा है, भोग तो मैं भी रोज़ लगाता हूँ, भगवान तो आज तक प्रकट नहीं हुए, अपने विग्रह से इसके सामने कैसे आ गए? तो बोले अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, सुबह को तुम भोग लगाना, हाँ, और हम देखेंगे, हम वेट करेंगे। पिता ने बताया नहीं कि वो पीछे से झांकेंगे, तो वो कमरे की खिड़की का पर्दा हटा के पर्दे के पीछे से वो झांकने लगे। अभी रघुनंदन ठाकुर भगवान को भोग लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान तो आए ना, भगवान कैसे आए? उन्हें तो पता है ना पिताजी पीछे से झांक रहे हैं, भगवान प्रकट नहीं हुए। तो वो तो रोने लगा रघुनंदन कि आज तो पिताजी के सामने मेरी परीक्षा है, और यदि आप प्रकट नहीं होंगे, भोग नहीं खाएंगे, तो पिताजी तो मुझे मारेंगे। कैसे होगा? आप मेरी बात को रखिए, आप जैसे कल प्रकट हुए थे, प्रकट होके प्रसाद पाइए। हाँ, तो माँ ने उस दिन क्या लड्डू का भोग दिया था खाने को। अब जैसे वो भगवान उसके भाव पर रीझ गए, तो उसको प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। अब लड्डू का एक बाइट खाया था, तो जैसे वो पर्दा उन्होंने पीछे हाइड करके देख रहे थे, वो थोड़ा पर्दा खोल दिया और सामने इस तरह आ गए। और जैसे ही भगवान की नज़र पड़ी, अच्छा वो देख रहा है, तो भगवान वहाँ से तुरंत अंतर्धान हो गए। वो आधा लड्डू उनके हाथ में ही रह गया, वैसे ही, और वो रखा हुआ वैसे का वैसे। तो तब से तो ये कहा जाता है कि जो लड्डू गोपाल है ना, वो भगवान के उस विग्रह का, उस लीला का प्रतिरूप है कि भगवान ने आधा लड्डू खाया मुख में और आधा उनके हाथ में है। तो ये जो स्टोरी है, ये सच्ची है, सच्ची घटना है। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि जब भगवान को प्रेम से, भक्ति के भाव से, अनन्य भाव से समर्पित होकर जब भगवान को हम ऑफ़र करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान खाते हैं। तो इसी को आगे और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें प्रत्येक वस्तु भगवान को ऑफ़र करनी चाहिए। तो वो क्या ऑफ़र करनी चाहिए, कैसे कैसे उसका प्रोसीजर है, वो हम अगले सत्र में सीखेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। तो इससे क्या सीखा आज के सत्र से? आज के सत्र से यही सीखा है कि भगवान को जो है, कुछ भी आपके पास जो भी वही समर्पण कर दो, लेकिन श्रद्धा भाव से करो। हाँ, जो भी अर्पण कर दो उसकी भी कंडीशन बताई है। सबकी जो भी मतलब कि फल फूल हुआ ये सब करो, हाँ, ये नहीं कि जो न खाने वाली चीज हाँ, भगवान को अर्पण करो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गए। गुड।